तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे व्लॉग चैनल जिसका नाम है ज्योति प्रशांत व्लॉग। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक छोटी सी अपडेट। जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले व्लॉग में कि हम लाए थे वेक्टर 91 की ड्रैगो साइकिल, जो केटीएम का एक ब्रांड है। तो अभी मुझे उसे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए हैं और मुझे अभी सडनली याद आया कि जब हमने इसे लिए थी तब हम आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता पाए थे, क्योंकि हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे थे। इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से एक बार बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये साइकिल कैसी है और मैंने ये साइकिल क्यों ली, और आप जब साइकिल लेते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं बहुत बड़ा साइकिलिस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं पहले चलाता था साइकिल, पर थोड़े टाइम के गैप होने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, साइकिल से चलाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अपने अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपनी साइकिल से रिलेटेड, जो मैं परचेस करी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसी साइकिल लेना चाहिए, गियर वाली साइकिल लेना चाहिए या विदाउट गियर वाली साइकिल लेना चाहिए, माउंटेन बाइक लेनी चाहिए या एमटीबी बाइक लेनी चाहिए या एटीबी बाइक लेनी चाहिए या तो एफटीबी बाइक लेना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे और आपको दिखाता हूँ कि हमारी साइकिल कैसी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको उसका छोटा सा एक रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों, हमारी साइकिल यहाँ है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी गियर्ड साइकिल है। ये 21 स्पीड गियर्ड साइकिल है। इसमें ये सिर्फ फ्रंट साइड के गियर्स रहते हैं, और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 ये शिमानो के गियर्स हैं, और इसी ब्रांड के ये इसमें राइट साइड में भी शिफ्टिंग गियर्स होते हैं, जो ये बैक साइड की तरफ काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसे काउंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गियर्स हैं ये, और यहाँ पर तीन तीन गियर हैं, 1 2 3 टोटल। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आपको चलाना रहता है, और जब भी आप गियर का यूज़ करते हैं तो आपको इन दोनों गियर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मेजरली आप सब लोग जानते होंगे। और अगर आप कलर देखें इसका, तो मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये एमटीबी बाइक है एक तरीके से, क्योंकि इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है और रोड पे इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल साइकिल से ज़्यादा बेहतर है ये। स्पीड भी बहुत अच्छी है इसकी। और जब आप कभी देखें, जब कभी साइकिल ऐसी वाली गियर वाली साइकिल यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग इसमें उंगली कर देते हैं गियर्स में। मतलब आपको कभी भी खड़ी बाइसाइकिल में गियर नहीं बदलना है, ना तो आपको ये रिवर्स में गियर लगाना है, ना तो आपको ये गियर यूज़ करना है, क्योंकि इससे हो सकता है कि चेन उतर जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि अगर कोई गलती से कर देता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको साइकिल को ऐसे करना है, जब भी आप थोड़ी देर बाद अपनी साइकिल के पास आ रहे हैं, और एक थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, तो इससे मेक श्योर रहेगा कि चेन बराबर है। तो दोस्तों, साइकिल चलने में तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है। और ख़ास तौर पे जब मैं थोड़ा सा उसे पत्थर वाली जगह पे चलाता हूँ या जहाँ थोड़ी रेत पड़ी हो, गिट्टी पड़ी हो, तो अच्छी ग्रिप लेके चलती है, ज़रा भी स्लिप नहीं होती। और उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मुझे क्या क्या एसेसरीज़ मिली हैं इस साइकिल के साथ। ये तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये लॉक है। ये लॉक मुझे मिला है, जो शॉप वाले भैया थे फैज़ान, उन्होंने ये लॉक दिया है ये साथ में। और अगर मैं इसके साथ आपको दिखाऊं तो एक छोटी सी चीज़ उन्होंने और मुझे दी है। जस्ट अ सेकेंड, वो दिखाता हूँ कहाँ गया। तो दोस्तों, मेरे पास एक ये बॉटल भी है। ये बॉटल भी उन्होंने दी है। ये मुझे फ्री दी है एक्चुअली, पर मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेसिक प्रोडक्ट है। तो मैंने ऑनलाइन ये नई बॉटल मंगाई है, जो वेक्टर एक्स कंपनी की है। अच्छी बॉटल है ये भी। तो मैंने सोचा कि ये मैं यूज़ करूँगा, साइकिल में फ़िट करूँगा। तो अभी फ़िट करके देख लेते हैं फ़िट होती भी है कि नहीं होती है। तो अब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं ये इस पर आ पाती है कि नहीं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया दोस्तों, पहली बार देख रहा हूँ। तो ये तो इसमें लग गई, फ़िट हो गई, कोई बात नहीं, बढ़िया है। और ये मडगार्ड भी हमें एडिशनल मिले थे, ये इसके लिए हमने कुछ पे नहीं करा, ये भैया ने हमें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मडगार्ड दोनों दिए हैं। और ये बैल दी है साथ में, फेयर इनफ है, ठीक ठाक बैल है। ये बैल मिली है, और बाकी सब तो इसमें नॉर्मल सा है। चलने में बहुत बढ़िया साइकिल है, स्पीडिंग साइकिल है। और आपको गियर साइकिल लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पहले मैं भी इसी कन्फ्यूजन में था कि गियर साइकिल लेना चाहिए कि नहीं। पर थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में आ गया कि गियर साइकिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं साइकिल से, अगर आप थोड़ा लंबा चलाना चाहते हैं तो आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं अगर आप गियर वाली साइकिल लेते हैं तो। क्योंकि गियर से एक तो ये रहता है कि आपकी स्मूथनेस बढ़ जाती है साइकिल चलाने में, और आप अगर जैसे नॉर्मल सिंगल स्पीड साइकिल चलाते हैं उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, इसमें थोड़े एफर्ट्स कम लगते हैं, स्पीड सेम रहती है बट एफर्ट्स कम हो जाते हैं, इसका मेन डिफरेंस है। तो आप जब भी साइकिल लें तो आप ये सोच लें कि अगर आपको रेगुलर थोड़ा सा ही चलाना है, मतलब लेस देन 2 किलोमीटर समथिंग, तो आप नॉन गियर भी ले सकते हैं। पर फॉर दैट ऑल्सो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप जैसे ले ही रहे हैं, क्योंकि आजकल जो कॉस्ट है साइकिल का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो गियर का है नॉन गियर का थोड़ा सा ही फ़र्क है, मतलब एटलीस्ट 3 to 4,000 का ही फ़र्क है। तो उसमें अगर आपको गियर बेस्ड साइकिल मिल रही है तो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपको लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप बाद में अगर उसे गियर पे मूव करवाएंगे, अगर आपने सिंगल स्पीड साइकिल ली है और वो ऐसी साइकिल है स्पोर्ट्स साइकिल जैसे ये है MTB टाइप की, तो उसको अगर आप अपग्रेड करेंगे गियर्स में तो वो अननेसरी एक काट छाट होगी, जो कि एक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, जो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो ये गियर्स आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी फिटेड आ रहे हैं, तो अगर आप इसमें अपग्रेड करेंगे, अगर आप नॉर्मल स्पीड वाली साइकिल लेके उसमें अपग्रेड करेंगे गियर्स, तो उसमें अलग से आपका एडिशनल खर्चा भी होगा जो इस नॉर्मल खर्चे से ज़्यादा होगा। प्लस ये है कि उसमें जो चीज़ कंपनी फिटेड है वो नहीं रहेगी, वो खुद से काट के लगाई गई रहेगी। तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप वो लें। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप गियर वाली साइकिल लें अगर आप ले रहे हैं तो। और ये ब्रांड बहुत बढ़िया है जो मैंने लिया है, ये वेक्टर 91 बहुत बढ़िया ब्रांड है। और आप देख सकते हैं इसका लोगो, ओरिजिनल लोगो यही रहता है इसका। और इसमें और कलर है, इसके अंदर ये एक ब्लू कलर था, एक रेड है और एक सिल्वर कलर है। और हैंडलिंग वगैरह तो बहुत स्मूथ है साइकिल की। जैसे कि मैं आपको बताऊं साइकिल की हैंडलिंग बहुत स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है और चलने में बहुत लाइट वेट है। तो आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 2 से 3 किलोमीटर तो आप चला सकते हैं। अगर आप रेगुलरली शुरुआत में शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप अपना डिस्टेंस टाइम बढ़ा सकते हैं, आपका एंड्योरेंस बढ़ सकता है साइकिल से, और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी साइकिल चलाने की, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। तो मैं ये ब्रांड मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मेरा जो बजट था, एक तो बजट फ्रेंडली भी है। मेरा बजट था ऑलमोस्ट 20,000 के अंदर, और जिसमें मुझे सब कुछ मिल जाए ऑलमोस्ट, जिसमें मुझे खुद से अपना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े। तो इसमें आपको एक तो शिमानो के गियर्स मिल रहे हैं, दूसरी जो गियर्स आते हैं माइक्रो ग्रिप गियर्स होते हैं या दूसरे ब्रांड के गियर होते हैं, वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। क्योंकि जो शिमानो का गियर सिस्टम है ये बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स में भी यूज़ होता है, जैसे ट्रैक की जो साइकिल है उसमें भी, या फिर आप अगर फरारी वगैरह जो दूसरी कंपनी की साइकिल्स होती हैं तो उनमें भी यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है गियर्स का, और बहुत माना हुआ ब्रांड है। तो आप इसी पे ही जाएं, अगर आप ले रहे हैं कोई गियर बेस्ड साइकिल तो आप यही गियर लें। और इसके कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप फायरफॉक्स में या दूसरे किसी बड़े ब्रांड्स में देखेंगे तो उसका जो प्राइस है वो मोर देन 30,000 और समथिंग, अराउंड मोर देन 25 और 30,000 है। तो अगर आपको कम बजट में एक अच्छे गियर्स वाली साइकिल चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट वन दैट यू कैन परचेज। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे बाइक के ऑप्शन थे साइकिल्स के, पर मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि इसका लुक, फील, चलने की क्वालिटी और इसका जो फ्रेम है बहुत लाइट है और लाइफ टाइम वारंटी है उसके ऊपर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी साइकिल्स हैं जैसे इसके अंदर और सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रैलीज है और ट्रैक है, बट ट्रैक थोड़ा सा कॉस्टली है। इसमें ये फायरफॉक्स है और वेक्टर है और स्टाइडर्स, जो टाटा की जैसे प्रमोट कर रहा है तो वो स्टाइडर्स नाम की भी एक कंपनी साइकिल की, ओमो नाम से भी साइकिल की कंपनी है। तो उन सब में ओवरऑल इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो ये है वेक्टर 91, जो कि KTM ब्रांड है, क्वालिटी ब्रांड है। और क्वालिटी इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका हर पार्ट बहुत क्वालिटी वाला है, चाहे वो उसका फ्रेम हो, चाहे इसके गियर शिफ्ट क्वालिटी हो, चाहे इसका हैंडलिंग हो, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिलायबल है। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर लें। और इसी ब्रांड के अंदर अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप और भी दूसरी साइकिल देख सकते हैं, चला सकते हैं, और एक्सपीरियंस पहले करें किसी शॉप पे जाके, उसके बाद ही ऑर्डर करें या लें ऑनलाइन। और अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ना लें, वो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन लेने के बाद बहुत सारे चीज़ों के इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उसकी फिक्सिंग के, सर्विसेज के, और कौन उसे फिक्स करेगा, आप कैसे उसे मतलब असेंबल करेंबल। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ले रहे हैं साइकिल तो आप सबसे पहले शॉप पे देख के आएँ। अगर आपको कंपैरेटिवली अच्छा प्राइस मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में, मतलब एक स्टोर पे, तो वहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ आपके सारे काम आपको रेडी टू हैंड मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एक छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपका प्यार और साथ हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो करेगा, और आपके प्यार और साथ से मिलके हम
आगे से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके बताएं आपका क्या सजेशन है। और दोस्तों तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।